हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे रिग्रेशन और रिग्रेशन में हमने लास्ट क्लास में टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने ग्राफिकल मेथड को पढ़ा। ग्राफिकल मेथड में हमने दो प्रकार का लाइन बनाया था, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ग्राफ बनाकर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने मीन भी फाइंड आउट किया था। आज हम एक और मेथड जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, हम उसको कवर करेंगे। ये हमारे वन ऑफ मतलब सोच लो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये एक प्रकार से आखिरी मेथड है। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, वो कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करना है। अब मैं तुम्हें इसमें ओवरऑल बताता हूं, हमें यहां पर भी दो काम करना है, एक्स ऑन वाई एंड y ऑन x, दोनों का इक्वेशन को फॉर्मेशन करना। हम दोनों के इक्वेशन को बनाएंगे x ऑन y और y ऑन x और उसके बेसिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके हम अगेन वो रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही है लेकिन करने का तरीका खाली बदल जाएगा। हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, जैसे वहां पर ग्राफिकल मेथड से करते थे, डायरेक्टली ग्राफ बना देते थे। यहां पर पहले हम लीस्ट स्क्वायर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, वो दो इक्वेशन के बेसिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमारा रिग्रेशन का काम होगा। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दिस मेथड इज डेवलपमेंट ओवर द स्कैटर डायग्राम मेथड discussed in the previous class. We face a lot of difficulty in drawing the regression line accurately in freehand manner. तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले दो इक्वेशन बनाएंगे। वहां पर क्या था, अपने मर्जी से दो ठो लाइन बना रहे थे फ्री हैंड को यूज करके, है ना। फिर उसके बेसिस पर तो ये क्या एग्जैक्टली बन पाता था, नहीं बन पाता था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब पहले इक्वेशन बनाकर दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पर फिर रिग्रेशन का काम करेंगे। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज स्टैंडर्ड अप्रोच इन रिग्रेशन एनालिसिस टू अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल्स मेड इन द रिजल्ट ऑफ एवरी सिंगल इक्वेशन। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर दो इक्वेशन फॉर्मेशन, ठीक है, एक्स ऑन वाई एंड y ऑन, जिसको हम क्या बोलेंगे, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एज अ रिग्रेशन लाइन। अब ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होता है, नाम में क्या लिखा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब वो लाइन जो सबसे अच्छा फिटिंग बैठेगा, उसे हम रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अब ये सबसे अच्छा फिटिंग बैठेगा का मतलब कहां फिट करना है सर, मैं बताता हूं। कुछ पॉइंट्स मिले मुझे, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि मैं जो डेविएशन है उसको मिनिमाइज कर पाऊं। डेविएशन मिनिमाइज कर पाऊं का मतलब, मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहां से यहां का डेविएशन मान लो 3 है, ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, ये डिस्टेंस है मान लो 2, ये डिस्टेंस है मान लो 4, ये डिस्टेंस है मान लो 1, ये डिस्टेंस है मान लो 5, ये डिस्टेंस है मान लो 3। तो ये सबका टोटल कितना हो गया, जितना भी आ गया। तो मुझे क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को लेकर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है ताकि ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का टोटल करूं मैं तो वो क्या आए, मिनिमम आए। तो ऐसा एक ही लाइन पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, मैं मान लो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया होता तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता, ये डिस्टेंस कम हो जाता, ये और ज्यादा होता, ये कम होता, ये और ज्यादा होता, ये नेगेटिव साइड में चला जाता, फिर वो भी होता डिस्टेंस। तो हो सकता था इन सभी का जो टोटल है ये इससे भी ज्यादा है। मान लो ये जो टोटल है 3 + 1 4 5 6 11 15 18, ये 18 से भी ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, मतलब इन पॉइंट्स को लेकर, इन पॉइंट सभी पॉइंट्स को लेकर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ करना है जिससे ये जो डिस्टेंस है ये सभी का टोटल, एक डिस्टेंस नहीं, जितना पॉइंट्स है सभी का डिस्टेंस का टोटल मिनिमम आए।
और जिस लाइन पर ये मिनिमम आएगा उस लाइन को हम बोलेंगे द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर है बात? तो हमें क्या ड्रॉ करना होता है रिग्रेशन में? द लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करना होता है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर दो इक्वेशन बनाए, एक y ऑन x और एक x ऑन y। ठीक है, देखो पहला इक्वेशन बना y अपन x, y ऑन x, ठीक है, जो कि बना y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और दूसरा क्या बनेगा? x ऑन y। इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ठीक है, तो दो इक्वेशन बना दिया, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये a और b क्या होगा, है ना? a और b कोई न्यूमेरिकल फिगर थोड़ी है, a और b क्या होगा, बताओ क्या होगा a और b? तो a और b को निकालने का भी फॉर्मूला दिया गया। a और b कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, where a and b are the two constant whose values to be determined by solving the two equations। तो ये किसका इक्वेशन है? ये y ऑन x का इक्वेशन है। ठीक है, y ऑन x में a और b का वैल्यू कैसे निकलेगा? हम ये दो फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन समेशन y इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, और दूसरा है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरीके से x ऑन y का इक्वेशन बना x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अगेन a और b का वैल्यू निकालने के लिए फिर से ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा अलग है, वहां पर जहां x था यहाँ y है, यहाँ y था x था, बस उतना ही डिफरेंस है। तो फिर से ये दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बात? तो हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे जहां पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन में a और b का वैल्यू निकालेंगे, a और b का वैल्यू निकालने के बाद हम फाइनल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं इसके साथ हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमें दो डेटा दिया हुआ है, x और y का डेटा दिया हुआ है। हमें क्या करना है? दो इक्वेशन बनाना है, x ऑन y, पहले y ऑन x बनाएंगे। ठीक है, पहले y ऑन x फिर x ऑन y ऑन x और दूसरा है x ऑन y ऑन x। क्या होगा? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और x ऑन y क्या होगा? x इक्वल्स टू ए प्लस। यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या था दो चीज़? मैं यहाँ से देखकर लिख दे रहा हूँ, समेशन y इक्वल्स टू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स, और दूसरा है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम तो मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। अब इसमें मुझे समेशन y चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या क्या कॉलम दिया हुआ है? एक्स और y का कॉलम है 5, 10, 15, 20, 25। ये कितना है? 20, 40, 30, 60, 50। मुझे क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा? एक तो समेशन y निकालना पड़ेगा, निकाल लूंगा। एन ए तो काउंट कर लूंगा, समेशन x, ये रहा समेशन x, ये भी निकल जाएगा। समेशन एक्स वाई, तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स वाई का कॉलम बना लेता हूँ और इसका टोटल करूंगा तो समेशन एक्स वाई निकल जाएगा। समेशन एक्स तो है मेरे पास, समेशन एक्स स्क्वायर, तो एक काम करता हूँ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेता हूँ, इसको टोटल करूंगा तो समेशन एक्स स्क्वायर निकल। क्लियर है बात? तो मैं अगर इतना चीज निकाल लूं तो ये सारे डेटा को इसमें पुट करके क्या मैं ए और बी का वैल्यू निकाल सकता हूं? यस, ऑब्वियसली यस, मैं ए और बी का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आओ कर लेते हैं। समेशन एक्स कितना है? समेशन एक्स है 75, काउंट कर लेना 75। समेशन वाई कितना है? 200, टोटल कर लेना 200 आएगा। समेशन एक्स वाई 1375, तुम्हें क्या करना है? टोटल करना है। ये जैसे 100 होगा, ये 400 होगा, ये 300 होगा, ये 1200 होगा, और ये 25 इंटू 5 125।
इतना होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 1375, 1375 नहीं 9 3400 450। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये गलत लिख दिया ना, वही मैं सोचूं ये कैसे होगा, ये 450 हो। अब ये टोटल कितना आ जाएगा 3400। वैसे ही समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, समेशन है 1375। अब मैं क्या करूंगा, ये सभी डेटा को दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा। समेशन y कितना है, समेशन y 200 इक्वल्स टू n इंटू ए, नंबर ऑफ ए, n इंटू ए का मतलब हो गया नंबर्स, कितना तो नंबर ऑफ डेटा है, 5 ठो नंबर ऑफ डेटा है, 5 ठो मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5a प्लस b इंटू समेशन b, समेशन x कितना है 75, b इंटू 75। दूसरा कितना हो जाएगा, समेशन एक्स वाई कितना है, वह 3400 इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स कितना है 75 प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 1375। तो दो इक्वेशन मिल गया मुझे। क्या क्या इक्वेशन मिला सर, 200 इक्वल्स टू 5a प्लस 75b और दूसरा 3400 इक्वल्स टू 25a प्लस 1375। क्या तुम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो, बचपन का मैथ्स कर सकते हो, कोई भी मेथड से कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, कोई भी तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू आ गया 16, बी का वैल्यू आ गया 1.6। ए का वैल्यू आ गया 16, बी का वैल्यू आ गया 1.6। ठीक है, जब तुम्हें ए और बी का वैल्यू पता चल गया, अब तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के लिए y इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना था 16 प्लस 1.6। ठीक है, तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ y अपन x। इसी तरीके से तुम एक और इक्वेशन बना सकते हो x अपन y का। ठीक है, x अपन y का इक्वेशन बना सकते हो। दोनों बनने के बाद अब तुम आगे का काम आराम से कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ यहां पर देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है। रिग्रेशन लाइन में ए बी को फाइंड आउट किया है, दोनों को सब्सट्रैक्शन मेथड से पहले बी का वैल्यू निकाला, फिर उसको पुट करके ए और बी दोनों का वैल्यू निकल गया। तो फाइनल इक्वेशन कितना आ गया 16 प्लस 1.6, y इक्वल्स टू 16 प्लस 1.6 है। ये मैं तुम्हें निकाल कर दिखा दिया। वैसे ही दूसरा वाला कैसे निकलेगा, ये अच्छा, इसमें हम क्या किए, जब इक्वेशन बन गया तो हम इसका लाइन बना दिए, लाइन ड्रॉ कर दिए, लाइन ड्रॉ किए तो लाइन कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक्स ऑन वाई को सॉल्व करेंगे। एक्स ऑन वाई फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ये दोनों फॉर्मूला को अगेन इंप्लीमेंट करके ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू आ गया हमारा 1, बी का वैल्यू आ गया 0.4। दोनों को पुट करके इक्वेशन बना दिए, x इक्वल्स टू -1 प्लस 0.4 वाई। अब इसको यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारा बन जाएगा x ऑन y। ठीक है, ये दो हो गया रिग्रेशन लाइन, x ऑन y ऑन x। ठीक है, अब दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों लाइन को एक साथ बनाएंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लाइन खींच। ठीक है, ये है एग्जैक्ट तरीका। इसके पहले ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, हमारे मर्जी से हम दो ठो ऐसा लाइन बना दिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिए। हम ना x ऑन y फाइंड आउट किए, ना y ऑन x फाइंड आउट किए, दोनों को ना अच्छे तरीके से मर्ज कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और हम डायरेक्टली कर दिए थे ग्राफिकल मेथड में अपनी मर्जी से। लेकिन वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका ये है, पहले x ऑन y का इक्वेशन बनाओगे, y ऑन x का इक्वेशन बनाओगे, ए बी फाइंड आउट करके, दोनों का लाइन ड्रॉ करके, फिर दोनों को मर्ज करोगे। क्लियर है बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से सभी को। ठीक है, अब इसके आगे है हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करा दिया, आसान है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो तुम कर सकते हो, तो इस तरीके से तुम उसको सॉल्व करोगे। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, मेरे हिसाब से तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।